प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में द्वादश पाठ के बाद आज हम लोग त्रयोदश पाठ के बारे में जानेंगे। त्रयोदश पाठ जिसका शीर्षक है चॉकलेट चौरा अर्थात चॉकलेट चोर। यह एक विज्ञान कथा है जिसमें कि पॉलीग्राफ नामक यंत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है, जिसके सामने अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसमें कंपन होने लगता है और अगर आप सच बोलते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है। यहाँ पर जो चित्र दिया है यह उसी पॉलीग्राफ का ही चित्र है। इस यंत्र के सहायता से अपराधियों का सच सामने लाया जाता है और यह पुलिस विभाग के द्वारा इसका प्रयोग भी किया जाता है। आइए इस पाठ के वर्णन को जानते हैं। इस पाठ के संस्कृत तथा हिंदी के अनुवाद इस प्रकार से हैं। इसमें शुरुआत दो बच्चों के बीच में बातचीत से है। एक का नाम वृंदा है और दूसरे का नाम वरुण है। इसमें वृंदा अपने भाई से पूछती है, भो भ्राता किम त्वं मम चॉकलेटम अखादा। भो भ्राता मतलब होता है अरे भैया, यानी बड़े भाई को भ्राता कहते हैं। भाई ऐसे भाई भी कह सकते हैं, यहाँ पर भ्राता कहा गया है। और बहन को भगिनी कहा जाता है। यहाँ पर भ्राता कहें तो अरे भैया, क्या तुमने मेरी चॉकलेट खाई? तो यह वृंदा पूछती है वरुण से। तो वृंदा ने वरुण से पूछा। वृंदा वरुणम अपृच्छत् कि भो भ्राता किम त्वं मम चॉकलेटम अखादः, कि अरे भाई, क्या तुमने मेरी चॉकलेट खाई है? वृंदा ने वरुण से पूछा। वरुण गणितस्य गृह कार्यं करोति स्म। वरुण गणित का गृह कार्य करता था। अतः सः किमपि न अवदत्, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला, यानी कुछ भी नहीं कहा। सह वरुणम उपगम्य उच्चैः अवदत्। वह वरुण के पास जाकर जोर से बोली, त्वं मम चॉकलेटम किमर्थम अखादा। तुमने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? मह्यम अन्यम यक्ष, मुझको दूसरी दो। चॉकलेट स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चॉकलेट के साथ में खाई शब्द का प्रयोग होगा। मुझे दूसरी दो। सः अवदत्, वह बोला, चॉकलेटम कस्य चॉकलेटम, चॉकलेट किसका चॉकलेट? तब उस पर वृंदा बोली, मम चॉकलेटम अस्मिन् स्यूते आसीत्, इस थैले में था, यानी इस बैग में था। स्यूत मतलब बैग होता है, इसको थैला भी कहते हैं। तो अस्मिन् स्यूते आसीत्, इस थैले में था। त्वमेव इदम अखादः, तुमने ही यह खाया है, यानी तुमने ही यह चॉकलेट खाई है। वृंदा क्रंदनम आरंभत, वृंदा ने रोना आरंभ कर दिया, यानी वृंदा ने रोना शुरू कर दिया। इस पर वरुण कहता है, भो भगिनी अहम एतस्य विषये किमपि न जानामि। अरे बहन, मैं इसके विषय में, यानी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अहम इदम न अपश्यम, मैंने
इसे नहीं देखा है, यानी मैंने इसको नहीं देखा है। स अकथयत, वह कहता है, यानी उसने कहा। स अकथयत, उसने कहा। तस्मिन्नेव काले तयोः पितृव्यः तत्र आगच्छत् अपृच्छत् च। तस्मिन्नेव काले, यानी उसी समय उन दोनों के चाचा वहाँ आए और पूछा, किमर्थम क्रंदसी, क्यों रोती हो, किम अभवत्, क्या हुआ। सा अवदत्, वह बोली, पितृव्यः मम भ्राता मम चॉकलेटम अखादा, भाई ने मेरी चॉकलेट खा ली है। वरुण ने उत्तर दिया, न पितृव्यः, नहीं चाचा, अहम तु एतद न अपश्यम, मैंने तो यह नहीं देखा है। पितृव्यः अवदत्, मम समीपे आगच्छताम, मेरे निकट आओ। आधुनैव सत्यस्य असत्यस्य वा निर्णयम भविष्यति। अभी को अभी कहेंगे, आधुनैव अभी, सत्य और झूठ का, यानी सच और झूठ का निर्णय होगा। सर्वे एकस्मिन् प्रकोष्ठे अगच्छन्, सभी एक कमरे में, प्रकोष्ठे मतलब होता है कमरे में, सभी एक कमरे में गए। तत्र एकम यंत्रम आसीत्, वहाँ एक मशीन थी। यंत्रम परितः अनेकानि पुष्पपात्राणि आसन्, यंत्र के चारों ओर अनेकों फूलों के गमले थे। तो अपृच्छताम, उन दोनों ने पूछा, इदम यंत्रम किम करोति, यह मशीन क्या करती है। पितृव्यः वरुणम अपृच्छत्, चाचा ने वरुण से पूछा, किम त्वं जगदीश चंद्र बसु नामक भारतीय वैज्ञानिकस्य विषये जानसि, क्या तुम जगदीश चंद्र बसु नाम के भारतीय वैज्ञानिक के विषय में, यानी के बारे में जानते हो। सह पादपान विषये अन्वेषणम अकरोत्, उसने पौधों के बारे में खोज किया। स अकथयत्, उसने कहा, यत् पादपाः अपि सुख दुख हर्ष शोकानाम अनुभवम कुर्वन्ति, उसने कहा कि पौधे भी सुख दुख और खुशी तथा शोक का अनुभव करते हैं। तेषां भावनानां प्रेक्षणाय सः एकस्य यंत्रस्य निर्माणम अकरोत्, उनकी, यानी पौधों की भावनाओं का, तो उनकी भावनाओं का परीक्षण करने के लिए, यानी उनकी भावनाओं की जांच करने के लिए उसने एक मशीन का निर्माण किया। सः एकस्य यंत्रस्य निर्माणम अकरोत्, उसने एक मशीन का निर्माण किया। एतस्मिन् यंत्रे पादपानां भावना स्पंदन रूपेण निर्देशिता भवति, इस मशीन में पौधों की भावना कंपन के रूप में निर्देशित होती है, यानी उनकी खुशी, उनके दुख जो हैं वह, और यह सब कंपन के रूप में, जब पौधों में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो वह मशीन में कंपन होने लगता है। किम युवाम अस्य यंत्रस्य
नामम जानिथा, क्या तुम दोनों इस मशीन का नाम जानते हो? वृंदा अवदत्, वृंदा बोली, आम अय अयम तु क्रेस्कोग्राफ, यह तो क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों के बारे में, उसके पौधों के सुख दुख, पौधों के हर एक एक्टिविटी के बारे में पता किया जा सकता है कि उसे कब जल की ज़रूरत है या कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, पौधों में सेट किया जाता है और उससे उसकी जानकारियाँ पता चलती हैं उसके आसपास में रहने पर कि उसे क्या ज़रूरत है। उसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। वही कहा उसने कि हाँ वह जानती थी। कहा आम मतलब हाँ होता है, अयम तो क्रेस्कोग्राफ, यह तो क्रेस्कोग्राफ है। पितृव्य अकथयत, चाचा बोले, यानी चाचा ने कहा। अकथयत कहा। सुष्ठु, सुष्ठु का मतलब होता है ठीक है, बाढ़म मतलब बढ़िया, सुष्ठु, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग अपनी सहमति जताने के लिए कहते हैं। तो सुष्ठु यानी ठीक है। एतेन भारतीय वैज्ञानिकेन प्रेरितः न्यूयॉर्कस्य वैज्ञानिका बैक्स्टर पॉलीग्राफ नामकम यंत्रस्य निर्माणम अकरोत्। इस भारतीय वैज्ञानिक से प्रेरित होकर इस भारतीय वैज्ञानिक से प्रेरित होकर न्यूयॉर्क के वैज्ञानिक बैक्स्टर ने पॉलीग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इदम यंत्रम सत्यस्य असत्यस्य वा उद्घाटनम करोति, यह मशीन सच और झूठ का खुलासा करती है। यदा कोऽपि अस्य सम्मुखम असत्यम वदति तदा अस्मिन् स्पंदम भवति, जब कोई भी इसके सामने झूठ बोलता है तब इसमें कंपन होती है। वरुण अधुना त्वम अत्र आगच्छ, वरुण अब तुम यहाँ आओ। किम त्वम वृंदायाः चॉकलेटम अखादः, क्या तुमने वृंदा की चॉकलेट खाई है? वरुण अकथयत, वरुण ने कहा, न पितृव्य, नहीं नहीं चाचा, अहम तु अस्य स्पर्शमपि न अकरवम, मतलब मैंने तो इसका स्पर्श भी नहीं किया, यानी मैंने तो इसको छुआ भी नहीं। तो इसे कहेंगे स्पर्श करना। स्पर्शम अपि है, अपि का मतलब भी होता है। अहम तु अस्य स्पर्शम अपि न अकरवम, मैंने तो इसका स्पर्श भी नहीं किया। वृंदा पितृव्यश्च पॉलीग्राफम पश्यतः स्म, वृंदा और चाचा ने पॉलीग्राफ को देखा। तस्मिन् किंचिदपि स्पंदम न अभवत, उसमें कोई भी कंपन नहीं हुआ। वरुण अवदत्, वरुण बोला, तब पॉलीग्राफ तू किमपि न कथयति, तुम्हारा पॉलीग्राफ तो कुछ भी नहीं कहता है। यानी आपका को तुम्हारा भी कह सकते हैं, ऐसे भवंता कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तब कहा गया है तो इसका शाब्दिक अर्थ तुम्हारा होगा। तो तुम्हारा पॉलीग्राफ तो कुछ भी नहीं कहता है, भवता के स्थान पर तब है, तो तुम्हारा पॉलीग्राफ तो कुछ भी नहीं कहता है। तब चाचा कहते हैं, अर्थात तुम सत्यम वदसी, अर्थात तुम सच बोलते हो। त्वम चॉकलेटम न अखादः, तुमने चॉकलेट नहीं खाई है। पितृव्य अवदत्, चाचा बोले। तदैव तेषां कुकुरः टॉमी तत्र आगच्छत्, तभी उन लोगों का कुत्ता टॉमी वहाँ आया।
यानी टॉमी वहाँ आ गया। तभी उन लोगों का कुत्ता टॉमी वहाँ आ गया। तदैव तेषां कुकुरः टॉमी तत्र आगच्छत्। पितृव्यः तमपि अपृच्छत्। चाचा ने उसको भी पूछा, टॉमी किं त्वं वृन्दायाः चॉकलेटम् आनयः? टॉमी, क्या तुमने वृंदा की चॉकलेट ली है? आनयः मतलब लिया है। क्या तुमने वृंदा की चॉकलेट ली है? टॉमी उच्चैः भाषितुम् आरभत। टॉमी ने जोर से भौंकना शुरू किया, यानी टॉमी ने ऊंची आवाज में भौंकना शुरू किया। पश्य पश्य पॉलीग्राफे स्पंदम भवति। देखो देखो पॉलीग्राफ में कंपन होता है। वरुणः अवदत्। वरुण बोला। पितृव्यः अकथयत्। चाचा ने कहा, पश्य वृंदे, देखो वृंदा, टॉमी एव तब चॉकलेट चोरः। टॉमी ही तुम्हारा चॉकलेट चोर है। अस्य पादे मुखे च चॉकलेटम अस्ति। इसके पैरों पर और मुंह पर चॉकलेट है, यानी चॉकलेट लगा है। इसके पैरों पर और मुंह पर चॉकलेट है। ते त्रयः टॉमीं दृष्ट्वा उच्चैः अहसन्। वे सब तीनों टॉमी को देखकर जोर से हंसे। उक्तम च, और कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नानृतम मतलब न, अनृतम मतलब झूठ की नहीं। यह इस पाठ का वर्णन था, जो इस प्रकार से है। इसमें जो इसका हिंदी है वह ध्यान से आप इसके संस्कृत वाक्यों के साथ में सुने और इन्हें समझें तथा इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ धातु शब्द के साथ में प्रत्यय वाले शब्द भी दिए हुए हैं और संधि तथा संयोग ध्यान रखेंगे। संधि वैसे शब्दों के जोड़ को कहते हैं जिनके जुड़ने के बाद निकटतम वर्णों में विकार उत्पन्न होता है और वह परिवर्तन होता है, और जब कोई परिवर्तन ना हो और वह दोनों सामान्य रूप में जुड़ जाए तो उसे संयोग कहते हैं, वह संधि नहीं कहलाता है। नीचे उसके भी उदाहरण इस अध्याय में भी दिए गए हैं। अर्थात संधि जो व्याकरण का अध्याय है वह दोबारा आगामी परीक्षा में रिपीट होगा। लेसन 3 व्याकरण का जो संधि भाग था वह इसमें रिपीट होगा। इस प्रश्नोत्तर को हल करें और याद करें। इस लेसन के वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करेंगे। इसमें पॉलीग्राफ के बारे में कहा गया है। धन्यवाद।